नमस्कार दोस्तों। यदि परमाणु युद्ध हुआ तो 72 मिनट के अंदर, मात्र 72 मिनट के अंदर 300 करोड़ लोगों की मौतें हो जाएगी और पृथ्वी पर होगा महाविनाश। अल्प समय के लिए ही होगा लेकिन तो महाविनाश होगा। तो क्या परमाणु युद्ध छिड़ने की संभावनाएं हैं? क्यों ऐसा एक्सपर्ट के द्वारा अनुमान व्यक्त किया जा रहा है? तो इसको समझते हैं, इस इशू को पूरे डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जो वार है उसको 2 साल हो गया है। तो ऐसे में एक खुफिया जानकारी लीक हुई है। खुफिया जानकारी क्या है? एक जर्मन का सैन्य अधिकारी था, एक जर्मनी का सैन्य अधिकारी था जो रूस के लिए जासूसी करता था। इसके बदले में रूस ने कहा कि मैं उसके परिवार को सिक्योरिटी प्रोवाइड्स करूंगा और बड़ी मात्रा में पैसा दूंगा। तो इस जर्मन का जो सैन्य अधिकारी था, सेना का अधिकारी था, इसे जर्मन की जो खुफिया एजेंसी इसके द्वारा पकड़ लिया गया। तो जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि रूस के द्वारा पूरी तरीके से परमाणु हमला करने की तैयारी हो चुकी है, रूस के द्वारा किया जा चुका है। रूस कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइल से परमाणु हमला कर सकता है। कहां पर कर सकता है परमाणु हमला? यूक्रेन के ऊपर कर सकता है, और यूक्रेन के जो अलायंस देश है उस पर भी करेगा, क्योंकि जो रूस यूक्रेन वार है इसमें जो नाटो की सेना है इसकी एंट्री हो चुकी है। अमेरिका और जो फ्रांस है इसके जो मरीन कमांडो है इस युद्ध में कूद चुके हैं और इस युद्ध में आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखकर जो व्लादिमीर पुतिन, यानी कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा कहा गया है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल से परमाणु हमला कभी भी कर सकते हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? सबसे पहले तो इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है ये मैक 5 की गति से चलती है। मैक 5 का गति का मतलब कि जो साउंड की स्पीड होती है उससे 5 गुना तेज स्पीड से ये चलती है। ये रडार और उसके बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी चकमा देने में सक्षम मिसाइल है। तो इसलिए इस जब हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, रसिया के द्वारा किया जाएगा, तो महाविस्फोट होने की संभावनाएं हैं। तो आइए इस हायरार्की को समझने की कोशिश करते हैं और कैसे 72 मिनट के अंदर इसमें वार शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जब यूएस और फ्रेंच के जो मरीन कमांडो है यूक्रेन युद्ध में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो जो सैन्य अधिकारी पकड़े गए हैं जर्मनी का, जो रूस के लिए जासूसी कर रहे थे, तो उसके बारे में जब पता चला तो उसने बताया कि रूस अगर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करता है तो मात्र 25 मिनट के अंदर, जो 25वां मिनट है उसके अंदर जो न्यूयॉर्क शहर है, न्यूयॉर्क शहर को सीधे तरीके से तबाह कर देगा। जब न्यूयॉर्क शहर को तबाह करेगा तो 16 लाख लोगों की मौत तो तुरंत हो जाएगी और 30 लाख लोग तुरंत घायल हो जाएंगे। फिर उसके बाद 25 से 50 मिनट के अंदर से, यानी कि लगभग 1 घंटे के अंदर ही फिर से परमाणु युद्ध यानी विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। फिर यूएस पलट कर वार करेगा, कहां पर? रूस पर पलट के वार करेगा। रूस और फ्रांस भी मिलकर रसिया पर वार करेंगे। फिर उसके बाद ब्रिटेन और यूएस और ब्रिटेन, फिर जो रसिया का अलायंस कंट्री चाइना है उस पर भी वार करेंगे। और फिर जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया भी सपोर्ट करता है किसको? रसिया को सपोर्ट करता है, तो इस पर भी वार करेंगे। ये देश भी इसके जो अलायंस कंट्री है इस पर वार करेंगे। अब इससे शुरू हो जाएगा महाविनाश, शुरू हो जाएगा। यानी कि विश्व युद्ध जब शुरू हो जाएगा तब फिर धमाका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि इतना ज्यादा मौतें कैसे होगी, इसके बारे में समझते हैं। इंडोनेशिया में एक बार आया था ज्वालामुखी इरप्शन हुआ था, सुमात्रा में ज्वालामुखी इरप्शन हुआ था। तो उसमें बताया गया था कि तोबा नाम से एक इरप्शन हुआ था, करीब बताया जा रहा था आज के 100 साल पहले सुमात्रा में हुआ था। यहाँ पर देखिए, तो इतना ज्यादा धुआं निकला था इसमें, 74,000 साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, उसका नाम रख दिया गया था तोबा इरप्शन। तोबा इरप्शन के में यह देखा गया था कि इसमें लगभग 1000 जो परमाणु बम होते हैं, अगर इसका विस्फोट कराया जाता है तो इतने ही विस्फोट के बराबर जो धुआं था, सल्फर डाइऑक्साइड था, वो पर्यावरण में निकल गया था। यानी कि लगभग 220 करोड़ टन सल्फर डाइऑक्साइड का जो धुआं है ये पर्यावरण में इन्वॉल्व हो गया था। तो इससे चारों तरफ धुआं धुआं हो गया था। और फिर उसके बाद जो धरती थी ये जमने लगी थी, जो विजिबिलिटी थी ये खत्म हो गई थी, दिखाई नहीं दे रहा था, पर्यावरण का बहुत बेकार तरीके से क्षति हुआ था। तो फिर ऐसा कहा जा रहा है कि यदि परमाणु युद्ध हुआ तो लगभग, तो इसमें 5000 परमाणुओं का विस्फोट होगा। जब 5000 परमाणुओं का विस्फोट होगा तो लगभग 1100 करोड़ टन जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसके धुएं
निकलना शुरू कर देंगे और पृथ्वी के चारों तरफ फैलना शुरू करेंगे। पृथ्वी धीरे-धीरे धुओं के जो बादल है उसमें समा जाएगी और जो सूर्य से आने वाली रोशनी है वो ढक जाएगी, पूरी तरीके से ढक जाएगी। इससे जो पृथ्वी है उस पर न्यूक्लियर विंटर शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियर वार ए सिनेरियो एक पुस्तक है, उसमें अनुमान व्यक्त किया गया है कि आने वाले 100 सालों तक विनाश का ये चक्र चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हालांकि जो रूस का परमाणु हमला है, रूस के परमाणु हमले को लेकर इस समय जो यूरोपीय यूनियन है ये तो सीरियस है, क्योंकि जो यूक्रेन, ये देखिए यूक्रेन का एरिया, ये जो पिंक कलर का एरिया दिख रहा है इस पर रसिया का कब्जा है। लेकिन तो जब से यूक्रेन फिर से अटैक करना शुरू कर दिया है किस पर, रूस पर, तो ये अपने एरिया को खाली करा लिया है। यहाँ पर देखिए जो येलो कलर का एरिया दिख रहा है, इस एरिया को रसिया के द्वारा खाली करा लिया गया है यूक्रेन के द्वारा, यानी कि ये भी पलटकर वार कर रहा है। यानी कि जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन या यूरोप के जो देश हैं, रूस के परमाणु जो हथियार है उसको लेकर सीरियस है, गंभीर भी है कि कभी भी हमला कर सकते हैं। क्या जर्मनी पर भी हमला हो सकता है? तो इसका जवाब होगा हाँ, जर्मनी पर भी हमला हो सकता है, क्योंकि जर्मनी की भी सेना नाटो के सदस्य देश है, तो वो भी कहीं न कहीं इस चीज में अनुमान व्यक्त, मतलब कभी ये भी इस चीज में अनुमान लगाया जा रहा है, इसका भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये भी इस चीज में इन्वॉल्व है। 30 अप्रैल को चेक रिपब्लिक एक देश है, यहाँ पर देखिए यूक्रेन के बगल में, यूक्रेन और स्लोवाकिया है, इसके बगल में एक देश है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक पर हमला हुआ था, इसका जो बर्बेटाइस हथियार डिपो धमाका है इस पर हुआ था चेक रिपब्लिक पर। ये जो धमाका हुआ था, जो चेक एजेंसी है, चेक रिपब्लिक की जो खुफिया एजेंसी है, इसके द्वारा दावा किया गया, क्लेम किया गया कि ये जो धमाका है रूस के एजेंटों के द्वारा किया गया है, रूस के एजेंटों ने करवाया है। यूरोप में युद्ध का विस्तार का डर भी फैलता जा रहा है कि कभी भी जो युद्ध का विस्तार हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो पोलैंड है, पोलैंड भी यूएस यानी कि जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इससे मांग कर रहा है कि हमें भी जो परमाणु हथियार है उसकी छतरी प्रोवाइड किया जाए। छतरी मतलब कि जो इसका अगल बगल का जो बॉर्डर इलाका है, बेलारूस, बेलारूस तो फ्रेंडली कंट्री है रसिया की, इसके बॉर्डर इलाके पर परमाणु हथियार तैनात किया जाए कि कभी भी अगर इसके ऊपर परमाणु हमले होते हैं तो ये भी बदले में परमाणु हमला कर सकता है। यदि ऐसा हुआ, धीरे धीरे हर देश इसके तरफ जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने न्यूक्लियर कारपोरेशन टीम बनाई है। इस टीम में यूरोपीय देशों के जो इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं, ऑफिशियल हैं, ये रूस की जो परमाणु गतिविधि है उस पर नजर रख रहे हैं। यूरोपीय देशों की जो खुफिया एजेंसी है यह तय मानकर चल रही है कि यूक्रेन का जो युद्ध है ये समाप्त होगा, परमाणु युद्ध के बाद ही समाप्त होगा, क्योंकि अभी कोई देश, न यूक्रेन न रसिया, न यूक्रेन न रसिया, कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो इसका परिणाम होगा, जो इसका अंत होगा, ये परमाणु युद्ध के साथ ही होगा। यदि ऐसा हुआ तो अल्पकालिक समय के ही लिए, लेकिन पृथ्वी पर महाविनाश होगा। महाविनाश होगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? लगभग 300 करोड़ लोगों की मौत होगी डायरेक्ट रूप में, और इसके अगल बगल पूरी दुनिया में जितने भी कंट्री इसके जद में आएगी वो प्रभावित होगी, और कई सालों तक यहाँ पर जो पृथ्वी है, पर्यावरण है, ये दूषित होगा। इसके साथ साथ बहुत सारे जीव जंतुओं की भी मृत्यु होगी यदि ऐसा हुआ तो यूक्रेन और रसिया, ये अगर ये दोनों एक टेबल पर बैठते हैं और दोनों के बीच में अगर सहमति बन जाती है युद्ध विराम को लेकर, तो फिर मामला सलट सकता है। हालांकि ये जानकारी लीक हुई है, जर्मनी का एक सेना के अधिकारी थे उनके द्वारा, क्योंकि ये जासूसी कर रहे थे रसिया के लिए। तो अभी जो जर्मनी के एजेंट है उनके द्वारा इसको पकड़ लिया गया है, तब ये कबूल कर दी है बात को। इससे खुलासा हुआ है कि रूस जो है तैयारी कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करने के लिए। कहां पर हमला करने के लिए तैयार है कि कभी भी जो यूक्रेन है उस पर हमला कर सकता है, और यूक्रेन का जो अलायंस देश है उस पर भी हमला कर सकता है, यानी कि यूएस पर भी हमला कर सकता है रसिया कभी भी। तो ये जो महाविनाश है, इस युद्ध को जल्द ही, अगर चाहे यूरोपीय यूनियन हो गया, चाहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो गया, इनको इंटरफेयर करना चाहिए, इसको जल्द से जल्द रोकने की जरूरत है। अन्यथा जो लोग इन्वॉल्व हैं वो भी, जो लोग नहीं इन्वॉल्व है वो भी इस जो महाविनाश है उसका दंश झेलने को उन्हें भी मिल सकता है। ये था न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।